हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भारत कितना खर्च कर रहा है, इंडिया का स्पेंडिंग क्या है, और इस चीज़ के ऊपर बेसिकली यूपीएससी एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जैक्टली इंडिया का जो स्पेंडिंग है R&D के ऊपर और जो वर्ल्ड की स्पेंडिंग है उसके बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करने को बोल सकता है, राइट। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है R&D के ऊपर वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पर वो डिक्लाइन हो रहा है। नाउ देखो, 2017-18 में अगर आप बात करो, 2017-18 में इट वाज 0.7%, ठीक है। मतलब पूरे जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.7% हम अपने R&D के ऊपर खर्च करते थे। 2020-21 के अंदर ये और ज़्यादा डिक्रीज होकर 0.64% पर आ गया है। 0.7% से 0.64% पे आ गया, राइट। सो इट इज डिक्रीजिंग टू एक्सटेंट कि हमारा जो R&D पे खर्च है, स्पेंडिंग है, दैट इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। अगर आप पहले की बात करो, 2008-2009 में ये 0.8% हुआ करता था, ठीक है। सो द पॉइंट इज, हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें, मतलब पिछले 10-12 साल पहले भी अगर हम देखें, तो हमारा जो स्पेंडिंग था R&D के ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज जब रिपोर्ट्स निकालते हैं तो दे आर ऑफन टॉकिंग अबाउट डबलिंग द R&D स्पेंडिंग, मतलब वो डबल करने के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम 0.8% को अगर बेस लाइन लेके चले तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि एटलीस्ट 1.5-1.6% से ज़्यादा होना चाहिए। और रिपीटेडली बहुत सारे डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा निकाली गई है, R&D स्पेंडिंग को इंक्रीज करने को बोला गया है। 2013 में एक पॉलिसी आया था जिसका नाम था साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी। उसका भी मेन एम यही था कि जो ओवरऑल हमारे इंडिया का जो GERD है, यानी कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, सो जो टोटल एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, वो एटलीस्ट जीडीपी का 2% होना चाहिए। मतलब 2013 के इस रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी का 2% पैसा जो है वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। 2017-18 में फिर से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सेम चीज़ को बोला गया कि जीडीपी का एटलीस्ट 2% जो अमाउंट है दैट शुड बी स्पेंट ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। बट इसके बावजूद वी हैव बीन एबल टू रीच ओनली 0.64%। सो दिस इज हाईली डीमोटिवेटिंग, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा है वो हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे। नाउ फर्स्ट थिंग, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर इट इज मेंशन्ड कि रीजंस आर अनक्लियर। मतलब द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली R&D के ऊपर हम अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बट मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है दैट इज कि गवर्नमेंट एजेंसीज की जो इंटर डिपार्टमेंट्स है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण प्रॉपर एक डेटा हमारे पास नहीं आ पा रहा है कि एग्जैक्टली हाउ मच डू वी नीड टू स्पेंड। और वो डेटा ना होने के कारण हम हर बार स्पेंड करते हैं, अंडर स्पेंड करते हैं। मतलब जितना हमें करना चाहिए उससे हम कहीं कम पैसा वहां पर खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सेकेंड चीज, अगर कभी हमें पता भी चलता है दैट वी नीड टू स्पेंड दिस मच ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट हमारी पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग ना होने के कारण वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज आवर R&D एक्सपेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ओवरऑल ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ट्रेंड पूछा जाए तो इट हैज बिन डिक्रीजिंग। नाउ इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल है, उसको हमने देख लिया कि वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बिन डिक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की R&D एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, दे आर स्पेंडिंग बिटवीन 2% से 4% ऑफ देयर जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब उनका जो ओवरऑल जीडीपीज है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 2% से 4% पैसा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। 2021 के अंदर OECD का एक रिपोर्ट आया था जिसके अंदर बोला गया कि जितने भी OECD मेंबर कंट्रीज हैं, ऑन एन एवरेज वो कम से कम 2.7% अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। 2.7%, दैट इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप USA और UK की बात करें तो इन द पास्ट डेकेड, मतलब पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर उन्होंने 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा पैसा खर्च किया है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। बट इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू रीच इवन 1%, हम 1% भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। सो भारत के अंदर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह एडवाइस किया है कि अगर हमें अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है, आगे लेके जाना है, तो कम से कम 1%, यानी कि एटलीस्ट 1%, और आइडियली हमें 3% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए R&D के ऊपर 2047 तक,
2047 है, क्यों? बिकॉज 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, सो 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं हमारे 2047 में। सो अगर हम 2047 तक, मतलब अपने इंडिपेंडेंस के 100वें साल कंप्लीट होने तक एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनना चाहते हैं, तो हमें आइडियली 3% अपनी जीडीपी का जो पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, और कम से कम 1% तो डेफिनेटली करना चाहिए। 2020-21 का अगर आप डेटा देखो तो इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है उन्होंने 36.4% पैसा खर्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वेरएस जो गवर्नमेंट सेक्टर है उन्होंने 43% खर्च किया है। समझिए, जो इंडिया के अंदर जो अभी तक का ट्रेंड है उसके अनुसार जो प्राइवेट बॉडीज है, वो प्राइवेट बॉडीज जो है वो कम पैसा खर्च कर रही है एज कम्पेयर टू पब्लिक बॉडीज। पब्लिक बॉडी मतलब गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। सो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। लेकिन अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज का देखें तो डेवलप्ड कंट्री में जो मेजॉरिटी शेयर होता है, मतलब 70% से जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर फोकस करता है। अगर आप प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्राइवेट इनोवेशन की तरफ जाता है और पब्लिक सोशल वेलफेयर की तरफ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर को अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। बट इंडिया में यही चीज़ देखा जा रहा है कि 43% जो शेयर है वो गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, सिर्फ 36% यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कर रही है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो कम से कम 70% पैसा प्राइवेट सेक्टर से ले रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। सो भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की पुअर जो स्पेंडिंग अमाउंट है दैट इज मेनली बिकॉज भारत के अंदर कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी एक पुअर कैपेसिटी है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इवैल्यूएट करने की। उन्होंने प्रॉपर्ली इवैल्यूएट ही नहीं किया कि भारत के अंदर कितना पैसा चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर रोड मैप्स प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर क्लियर एग्जिट ऑप्शंस नहीं है। मतलब एक बार अगर कोई इन्वेस्टर एंट्री कर जाए तो उसके बाद उसके पास प्रॉपर एग्जिट ऑप्शंस नहीं है अगर उसको बाहर निकलना हो तो, राइट। इसके अलावा आईपीआर जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके थेफ्ट के इशूज, उसके चोरी हो जाने के बहुत सारे इशूज आ रहे हैं, पेटेंटेड चीज़ों की भी चोरी हो जा रही है भारत के अंदर, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड नहीं है R&D के अंदर स्पेंड करने के लिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर बेसिकली अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करे ताकि भारत एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर और आपको समझ आ गया कि भारत की स्पेंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किस तरीके से हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही है एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। I hope you like this particular video. If you did, please leave a like, share this video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.